लोग पूरी ज़िंदगी एक ही गेम खेलते रहते हैं। अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब ज़िंदगी भर बस यही करते रहते हैं। लेकिन दुनिया के अमीर लोग बिल्कुल अलग करते हैं। यानी अलग यानी कि वो दुनिया के सामने सिर्फ लाइफस्टाइल, अपना ब्रांड, अपना स्टेटस दिखाते हैं और लोग इन्हीं इल्यूज़न में मतलब फंस जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ यही कर रहे हैं, इसके बाद या इसके पीछे वो कोई गेम नहीं खेल रहे, वो सिर्फ यही सबको दिखाकर ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो अच्छी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अच्छा ब्रांड दिखाते हैं, अच्छी स्टेटस दिखाते हैं अपनी मजबूत, लेकिन वो अलग कर रहे हैं। मतलब ये भी कर रहे हैं, साथ ही वो पीछे का गेम है वो अलग कर रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ ये दिखता है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल ही दूँ तो एक गरीब व्यक्ति, उसकी मेहनत दिखती नहीं किसी को। क्यों नहीं दिखती? एक गरीब व्यक्ति की मेहनत दिखती है सभी को। क्यों दिखती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है। एक रिच मैन की, एक रिच पीपुल की, एक रिच पर्सन की मेहनत दुनिया से छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि लोग सिर्फ उसकी मेहनत नहीं देखते, तब फिर देखते हैं उसका कपड़ा, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी कार देखते हैं कैसी है, किस ब्रांड की है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं, उसका फिर अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ यहीं पे है कि अमीर लोग, जैसे रिच पीपल, रिच पर्सन, वो क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं। जैसे वो अभी तुम्हें दिखाएंगे अपनी लाइफस्टाइल, अपना ब्रांड, अपना स्टेटस, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये इनके पीछे छिपी होती है उनकी प्राइवेट बैलेंस शीट। वो बनाते हैं अपनी प्राइवेट बैलेंस शीट, जिससे वो इतना रिच बनते हैं, वेल्थ बनती है उनकी। ये तो एक बात तो मैं पहले ये बता दूं कि मुझसे कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वेल्थ थिंकिंग कैसे लें, कहाँ से लें, इसका सोर्स क्या है। तो देखो, ये किसी एक बुक या किसी एक पर्सन से, किसी एक व्यक्ति से नहीं सीखी जाती, क्योंकि ये बहुत डिटेल्स है, यानी इसमें बहुत डिटेल्ड है, ये बहुत गहरी समझ है। तो इसे जैसे कई इकोनॉमीज, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस स्टडीज़ और साइकोलॉजिकल रियल वर्ल्ड स्टडीज़ से समझा जाता है। जब इन सब का कॉम्बिनेशन होता है तो, और हम इस कॉम्बिनेशन के जरिए इसे देखते हैं फिर, तो ये हमारी थिंकिंग में ऑटोमेटिक हमारी थिंकिंग अपग्रेड होने लगती है। बाकी अगर आप ये सीखना चाहते हो, अपना बिजनेस, अपना सिस्टम, अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, तो इस चैनल की राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज़ से जुड़े रहना। अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो, और इस चैनल से जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, तो आप ये आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाया जाता है। बाकी आपकी चॉइस, देखो आपकी अभी डिसीजन एज है। अगर आपने कोई भी डिसीजन गलत ले लिया तो ये आपको फ्यूचर में ही प्रॉब्लम देगा। तो इस चैनल का एक ही मिशन है कि हर जो इस चैनल से जुड़ा है, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, राज सूर्यवंशी से जुड़ा है, वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो, फाइनेंशियली ट्रिप्टेड ना रहे, अपनी अच्छी खासी वेल्थ बनाए, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह अपनी लाइफ, अपनी जर्नी जिए। बाकी अगर आप इस चैनल से जुड़ते हो तो भी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैनल से जुड़ो जबरन, आपकी जैसी चॉइस, आपका माइंडसेट कहता है आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, बिजनेस डिज़ाइन करना है, या वेल्थ थिंकिंग चाहिए, वेल्थ बनानी है, तो इस चैनल से जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। बाकी अब बात करते हैं कि देखो, दुनिया के सामने यही दिखाते हैं लोग, इनकम, लाइफस्टाइल, ब्रांड, स्टेटस, लेकिन उनकी असली ताकत छिपी होती है बैलेंस शीट में, यानी प्राइवेट बैलेंस शीट, पब्लिक बैलेंस शीट नहीं, प्राइवेट बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या होती है वो आगे डिटेल्स में हम जानेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट उन्होंने बना ली तो उनकी वेल्थ बननी ही बननी है। और वो बैलेंस शीट प्राइवेट होती है तो वो किसी को दिखाते नहीं, दिखती नहीं वो, और उसी के पीछे रियल फंडामेंटल होता है कि उनकी वेल्थ, उनकी थिंकिंग, सारी चीज़ें अपडेट होती जाती हैं टाइम के साथ साथ। तो देखो, एसेट कंट्रोल में, केस फ्लो स्ट्रक्चर में, ओनरशिप लेयर्स में और मैनेज्ड रिस्क में, सच्चाई ये है कि पब्लिक वेल्थ दिखती है, प्राइवेट वेल्थ सिस्टम के अंदर छिपी होती है, इसलिए प्राइवेट मनी पब्लिक वेल्थ को हराता है।
प्राइवेट मनी पब्लिक वेल्थ को इसलिए हराता है क्योंकि जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, अब तुम ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखो, अब तुम ये सोचो, एक बार इमेजिनेशन करो या अपने माइंड में ओल्ड मॉडल सोचो। ओल्ड मॉडल से मेरा मतलब तुम्हारी ओल्ड थिंकिंग यानी इसे कि किसी ने क्या ये वेल्थ थिंकिंग किसी रिच पर्सन ने, किसी रिच पीपल ने बताई है, पब्लिक में नहीं बताई, या किसी स्कूल कॉलेज में ऐसी थिंकिंग सिखाई जाती है क्या फाइनेंशियली, फिनांस के ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर पब्लिक हो गई तो सब अपना अपना पैसा बटोरने में लगे रहेंगे, तो फिर रिच कौन बनेगा? सभी मीडियम रह जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ दुनिया के 99% लोगों में से, सिर्फ मतलब 100% लोगों में से 99% लोगों को पुअर बनाए रखती है, या 95% लोगों को पुअर बनाए रखती है, या मान लो 70% लोगों को भी पुअर अगर बनाए रखती है और 25% को मिडिल बनाए रखती है या कॉमन बनाए रखती है, लेकिन 1% दुनिया के लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट बैलेंस शीट बनाते हैं, प्राइवेट गेम खेलते हैं, यानी किसी को दिखाते नहीं, बस लाइफ स्टाइल, इनकम, ब्रांड, स्टेटस ये दिखाते हैं, बाकी पूरा का पूरा फंडामेंटल जो वेल्थ बन रही है उसे छिपा देते हैं, और वो छिपी है तो ही वो बन रही है। तो ये प्राइवेट बैलेंस शीट है, क्योंकि प्राइवेट मनी पब्लिक वेल्थ को भी हरा देता है, ये मैंने कहा। तो वाकई ही ये रियल है और यही रियलिटी है कि जो दुनिया के सामने है, यानी जो अक्सर दिखता है वैसा होता नहीं। तो ऐसा है कि अब बात देखो ये है कि पब्लिक मनी और प्राइवेट मनी का फ़र्क क्या है। सबसे पहले एक बेसिक फ़र्क समझो, यानी एक बेसिकली फ़र्क समझो तुम कि प्राइवेट मनी और पब्लिक मनी में क्या अंतर है, इसमें डिफरेंट क्या है आखिर। या जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो तुम ये समझो, प्राइवेट स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और प्राइवेट स्कूल होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है, दोनों की एजुकेशन में फ़र्क होता है। प्राइवेट वाले अलग सिखाते हैं, एजुकेशन मतलब अलग देते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल वाले अलग एजुकेशन देते हैं मेरे ख्याल से। और मैं भी पढ़ा हूँ, प्राइवेट में भी पढ़ा हूँ शुरुआती में, लेकिन फिर मैं भी गवर्नमेंट में गया हूँ, तो मैंने भी ये फ़र्क समझा डिफरेंट। तो इसी प्रकार मतलब इसी स्ट्रक्चर्ड में, यानी प्राइवेट मनी और पब्लिक मनी में डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंट है क्या आखिर, इस इतना बड़ा डिफरेंट कैसे है कि ये पूरा गेम बदल देती हैं ये। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, पब्लिक मनी वह होता है जो सैलरी के रूप में आता है, जो बैंक के अकाउंट में दिखता है, जो टैक्स रिकॉर्ड में होता है, जो लाइफस्टाइल में दिखता है। जैसे जॉब इनकम है, फ्रीलांसिंग इनकम, स्मॉल बिजनेस प्रॉफिट, ये मनी पूरी तरह विजिबल होता है, और जहाँ विजिबिलिटी होती है वहाँ सिस्टम का कंट्रोल भी होता है। जैसे टैक्स, इन्फ्लिक्शंस या एक्सपेंसेस, सोशल प्रेशर, ये सारी चीज़ें तुम ये समझो, तुम्हारी इनकम है, तुम्हारी इनकम आई, दिख रही है लोगों को, यार तुम्हारी इनकम आई, तो ये पब्लिक है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, दिख रहे हैं, ये पब्लिक है। तुम टैक्स भर रहे हो, ये पब्लिक है। इंश्योरेंस, इन्फ्लेक्शन, ये पब्लिक है। ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं। तो पब्लिक पैसा यानी पब्लिक मनी जो है वो ये है। अब बात कर देखो, सोशल प्रेशर, ये भी पब्लिक है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट मनी आखिर क्या है, क्योंकि प्राइवेट मनी को समझना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो देखो, ये होता है प्राइवेट मनी, वह होता है जो स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जो कंपनीज के माध्यम से चलता है, जो एसेट में अंदर रखा होता है कि एसेट से उसके अंदर रखा है, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर है, उसमें ही पैसा आ रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, कानों कान खबर नहीं। जो डायरेक्ट इनकम नहीं देता लेकिन कंट्रोल देता है, जैसे इक्विटी, रिटेन एसेट्स, बिजनेस ओनरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, ये मनी कम दिखाई देता है लेकिन ज़्यादा कंट्रोल देता है। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी इस चैनल की, या अभी पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि कंट्रोल वर्सेस ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सीरीज से तो जुड़े ही रहना, अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो बिजनेस ओनरशिप मनी स्ट्रक्चर्ड एसेट्स में होता है,
अगर तुम्हारे पास रियल इस्टेट है, जैसे एक एसेट है तुम्हारे पास रियल इस्टेट है, तो रियल इस्टेट में कितना पैसा आ रहा है सिर्फ ये तुम्हें पता है। ये प्राइवेट है यानी पब्लिक नहीं है। और जैसे एक एग्जांपल दूं, इससे तुम्हें बहुत आसान होगा समझना। तुमने कभी नेटफ्लिक्स यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो सुना तो होगा। नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। और आज ऐसा एक बंदा भी नहीं, यानी एक कोई पर्सन ऐसा नहीं जो इस डिजिटल दुनिया से अपरिचित हो। सभी को पता है कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या प्ले स्टोर है। मतलब प्ले स्टोर तो मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन सभी को पता है डिजिटल एसेट्स ये हैं। जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, यानी अमेज़ॉन हुआ। तो देखो, अब बात करते हैं कि इनमें अंतर, रियली अंतर ये है कि प्राइवेट मनी दिखता नहीं है। अब नेटफ्लिक्स में सारे मतलब कई करोड़ों यूज़र्स पर डे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल उनका है, किनका? नेटफ्लिक्स का। सारे उससे ज्वाइन करते हैं। अब जितना मनी लग रहा है लगता है, लेकिन लोगों को सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रहती है कि मुझे इसका प्रीमियम पैक लेना है और मुझे अपनी मूवी वॉच करनी है, मुझे मेरी फिल्म देखनी है। सभी के माइंड में ये थिंकिंग होती है। किसी को ये नहीं लगता कि आखिर में ये पैसा दे रहा हूँ तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, या जा कहाँ रहा है तो ये जा तो वहाँ रहा है, लेकिन मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा। और फ़ायदा वो सिर्फ ये ढूंढता है कि उसे मूवी देखने को मिलेगी। मतलब अगर प्रीमियम ले लिया तो 1 मंथ तक उसे फ्री देखने को मिलेगी। और फ्री कहाँ है, वो प्रीमियम हो चुकी है, लेकिन उसे फिर लगता है वो ट्रिप्टेड होता रहता है, यानी उसे ऐसा लगता है कि अब फ्री है। फ्री ऐसे है कि पहले तो हो गई प्रीमियम, अब आपने प्रीमियम पैक ले लिया तो आपके लिए वो प्रीमियम नहीं है, अब फ्री हो गई। क्योंकि एक दिन के लिए वो प्रीमियम थी, जब आपने पैसे भरे तो वो आपके लिए 1 मंथ के लिए फ्री हो गई। तो अब देखो, सारा पैसा उसका कहाँ गया? फाउंडर के पास। जो नेटफ्लिक्स का ओनर है, फाउंडर है, सारा पैसा उसके पास गया। और दिन में करोड़ों यूज़र्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कितने ही करोड़ों अरबों सारे पैसे सिस्टम में जमा होते हैं, सिस्टम में जाते हैं, और लोगों को कानों कान खबर भी नहीं होती। आज नेटफ्लिक्स इतना ऊंचा है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, किस वजह से? यही प्राइवेट बैलेंस शीट की वजह से, कि प्राइवेट तरीके से पैसा कमा रहा है, किसी को पता नहीं, ये पब्लिक में नहीं है। ये होता है प्राइवेट मनी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में मुझे ये बताना कि नेटफ्लिक्स का ओनर कौन है, या उसने इससे पहले, नेटफ्लिक्स से पहले कुछ ट्राई किया था या नहीं। बाकी देखो, अमेज़ॉन ने भी ऐसा ही किया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल उसने भी चलाया, यानी प्राइवेट बैलेंस शीट बनाई। और प्राइवेट बैलेंस शीट से, यानी मैंने क्या बोला था, यानी प्राइवेट मनी वेल्थ, पब्लिक वेल्थ को भी हरा देता है। यानी अगर प्राइवेट मनी है तो वो पब्लिक वेल्थ को भी हरा देगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ये चीज़ें पब्लिक में शेयर नहीं की जाती, इसलिए सैलरी दिखती है तो वो क्या है, पब्लिक है। ऐसे ही अब देखो, बात ये है कि जैसे कि मैंने बताया, तो अब बात करते हैं, अमीर लोग इनकम नहीं बैलेंस शीट में सोचते हैं। अब अमीर लोग इनकम में क्यों नहीं सोचते, बैलेंस शीट में सोचते हैं। या मिडिल क्लास का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैं कितना कमा रहा हूँ, लेकिन अमीर लोगों का क्वेश्चन होता है मेरा बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती हैं। देखो, पहली होती है एसेट्स, जो तुम्हें मनी देता है, बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रॉयल्टीज, इक्विटी। और लाइबिलिटीज जो तुमसे मनी लेती हैं, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बेड इम्प्रेशंस, यानी जो तुम्हें बेड इम्प्रेशंस, यानी ये तुम्हें फालतू के ट्रैप में फंसाए रखते हैं कि तुम ज़्यादा दिखावा करो, अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छे मोजे लो, अच्छे जूते लो। मतलब चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या नहीं हो, तुम कुछ भी करो, लोन लो, ईएमआई लो, क्रेडिट कार्ड पे। ये सारी चीज़ें जो रॉयल्टीज़ की हैं, लाइबिलिटीज़ की हैं, ये सारी चीज़ों का एक ही इल्यूज़न है कि ये तुम्हें ट्रैप्टेड रखती हैं। और ये ट्रैप्टेड रखती हैं तो यही बात है कि तुम इसमें फंस जाते हो। तो मैंने बताया कि बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में जो 2 चीज़ें होती हैं, वो पहले होती है एसेट्स, यानी बिजनेस, ओनरशिप। ये क्रिएट कर लोगे तो तुम लाइफ में वेल्थ से कभी पीछे नहीं रहोगे, वेल्थ तुम्हारी बनेगी। लेकिन दूसरी लेयर में आओगे जैसे कि लाइबिलिटीज़ में, तो ये तुम्हारा
पूरा सिस्टम, तुम्हारा माइंडसेट खा जाएगी। ये क्यों खा जाएंगी? क्योंकि ये तुम्हें फालतू के एक्सपेंसेस या लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई इनमें फंसा देंगी। तो देखो, मिडिल क्लास इनकम पर फोकस करता है, अमीर लोग एसेट्स, वॉल्यूम पर फोकस करते हैं, क्योंकि सैलरी रुक जाती है, जॉब जा सकती है, जॉब का कोई भरोसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तुम दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हो। अगर तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो तुम्हें कब जॉब से निकाल दे। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है, तो जॉब का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनकम पे फोकस मत करो, फोकस करो तो सिस्टम पे फोकस करो, बैलेंस शीट पे फोकस करो। अब देखो, मार्केट गिर सकता है, मतलब जॉब जा सकती है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स है, मल्टीपल कैश फ्लो है, कंट्रोल ओनरशिप है, ओनरशिप कंट्रोल है, तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजिशन स्टेबल रहती है। अगर ये सारी की चीज़ें स्टेबल रहती हैं तो तुम्हें वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी, तुम्हारा मनी स्ट्रक्चर्ड होगा, मनी स्ट्रक्चर्ड होगा तो सारी चीज़ें तुम इजीली कर पाओगे। ये होता है कि बैलेंस शीट में सोचते हैं रिच पीपल, और एक आम आदमी सिर्फ इनकम में सोचता है, इनकम के भरोसे जिंदा रहता है कि इनकम है तो ही मेरी लाइफ सही चल रही है, या इनकम गई तो सब खत्म, पूरी लाइफ खत्म। ये होता है। अब देखो, असली खेल कंट्रोल बिना दिखावे का। यही मैं कह रहा था कि अमीर लोग एक नियम फॉलो करते हैं, कंट्रोल रखो लेकिन दिखावा कम करो। वे डायरेक्ट अपने नाम पर एसेट नहीं रखते, स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, कंपनीज के जरिए कंट्रोल करते हैं, कैश फ्लो को लेयर्स में चलाते हैं। जैसे उदाहरण दूँ, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, हाई सैलरी, बैंक बैलेंस विजिबल, लाइफ स्टाइल विजिबल। एक वेल्थी पीपुल, सैलरी कम है या ज़ीरो, मल्टीपल कंपनीज हैं, एसेट के अंदर वेल्थ है, स्ट्रक्चर केस फ्लो है। बाहर से देखने पर मिडिल क्लास व्यक्ति रिच दिख सकता है, लेकिन अंदर से देखो, वेल्थी व्यक्ति की बैलेंस शीट पावरफुल होती है। अब तुमने कभी देखा होगा कि जो बंदे, यानी जो लोग अच्छी हाई सैलरी लेते हैं वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। अब वो दिखावा क्यों करते हैं? अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, पब्लिक में ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, और अपने अकाउंट में विजिबल मनी रखेंगे, अकाउंट बैलेंस रखेंगे, क्योंकि उन्हें दिखावा करना है। कंट्रोल कम है लेकिन दिखावा ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इलोन मस्क हुआ, रतन टाटा थे, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे, वो सिंपल एक नॉर्मली पर्सन की तरह रहते थे। अपना खाना पीना वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो दिखावा है वो, जैसे कार, वो एक, मतलब एक नॉर्मली कार में घूमते थे। ऐसा नहीं कि जो कंपनी उनने क्रिएट की थी उसी की कार में घूमते थे, लेकिन छोटी वाली में। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे, सिंपल नॉर्मली कपड़े पहनते थे। लेकिन लोग सूट वूट में बढ़िया ब्लेज़र पहन के, ये वो दिखावा, लग्जरी शूज़ हैं, लग्जरी वॉच है, लग्जरी कार्स हैं, चाहे लोन पे ली हो, ईएमआई पे ली हो, चाहे पैसा हो ही ना, क्रेडिट कार्ड पे ली हो चाहे, लेकिन दिखावा करना है। लेकिन जो रिच पीपल होता है, दिखावा कम करता है, उसकी बैलेंस शीट प्राइवेट होती है, मैंने कहा, तो वो, उसकी बैलेंस शीट प्राइवेट है, तो उसके पीछे बहुत पावरफुल वेल्थ है उसकी। वो भले ही ना दिखाए लेकिन उसकी पावरफुल वेल्थ है, प्राइवेट बैलेंस मनी है, यानी बहुत मनी है और उसके पास। तो देखो, यही मैं कह रहा हूँ कि दिखावा कम करो, मनी ज़्यादा, वेल्थ पे फोकस करो, इनकम पे फोकस मत करो। प्राइवेट बैलेंस शीट के फ़ायदे देखो, प्राइवेट बैलेंस शीट लोग बड़े फ़ायदे होते हैं, मतलब बहुत ही बड़े फ़ायदे होते हैं। टैक्स एब्सटेंसी, इनकम पर टैक्स ज़्यादा लगता है, लेकिन एसेट्स और स्ट्रक्चर्स में टैक्स प्लानिंग पॉसिबल होती है। और दूसरा, रिस्क पोटेंशियल, अगर एक बिजनेस फेल हो जाए तो एक एसेट क्रेश हो जाए तो पूरी वेल्थ खत्म नहीं होती, क्योंकि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड लेयर में होता है। तुमने सिर्फ, मतलब तुमने बहुत सारे एसेट्स बना रखे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं कि एक एसेट से पैसा नहीं आ रहा है तो दूसरे एसेट से आएगा, दूसरे से नहीं तीसरे एसेट से आएगा। कंपनीज है तुम्हारी, आएगा पैसा, बिजनेस है तो आएगा पैसा। तुम जॉब के भरोसे रहोगे, अगर जॉब चली गई, सैलरी नहीं मिल रही टाइम पर, तो तुम एक के ऊपर डिपेंड हो, तो सारा खेल खत्म। ये होता है प्राइवेट बैलेंस शीट का फ़र्क, मतलब फ़र्क यानी फ़ायदा होता है ये। स्टेबल कैश फ्लो, देखो प्राइवेट बैलेंस शीट का लक्ष्य ही ये होता है, यानी गोल ये होता है, मल्टीपल कैश फ्लो सोर्सेज बनाना, जैसे रेंट, डिविडेंड्स या बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़। इसमें इनकम स्टेबल रहती है। अमीरों की हिडन स्ट्रक्चर, जैसे अगर बड़े वेल्थी लोगों की स्ट्रक्चर देखो तो एक पैटर्न दिखेगा, वे डायरेक्ट एसेट ओन नहीं करते,
मतलब डायरेक्ट इनकम स्लो नहीं करते, डायरेक्ट मनी होल्ड नहीं करते, उनकी वेल्थ होती है प्राइवेट स्ट्रक्चर के अंदर। एक सिंपल स्ट्रक्चर समझो, इंडिविजुअल होल्डिंग कंपनी, ऑपरेटिंग बिजनेसेस, एसेट्स, इस इन्वेस्टमेंट्स, इस सिस्टम में कंट्रोल ऊपर होता है, रिस्क नीचे रहता है, कैश फ्लो ऊपर जाता है आता है। यही प्राइवेट बैलेंस शीट थिंकिंग है, यही तो चीज़ है। अब देखो पब्लिक वेल्थ क्यों कमज़ोर होती है, तो देखो पब्लिक वेल्थ की 3 बड़ी समस्याएं होती हैं। पहला हाई विजिबिलिटी, जितना मनी दिखेगा उतना टैक्स प्रेशर या सिस्टम कंट्रोल। तुम्हारा जितना पैसा दिखेगा पब्लिक में, जितना ज़्यादा सरकार को दिखे, गवर्नमेंट को दिखेगा, मतलब पब्लिक में दिखेगा, तो तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जाएगा, तुम्हारा प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर। लोगों का प्रेशर होता है ना, जैसे किसी ने धमकी दे दी, यानी जेलसी के कारण, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये कॉमनली है, नॉर्मली है, होता है ये। और सिस्टम का फिर तो सारा कंट्रोल तो। और दूसरा होता है कंज्यूमप्टेशन ट्रैप। पब्लिक वेल्थ लाइफस्टाइल में खर्च हो जाती है, कार, ग्रेडिएट, बढ़िया लाइफस्टाइल दिखाते हो तुम पब्लिक में, दिखावा करते हो, कार लेते हो, लग्जरी वॉच लेते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें कंगाल बना देती हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें क्रेडिट कार्ड, लोन्स पर, ईएमआई पर, मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर देती हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं पर तुम्हें चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है, तुम्हें दिखावा करना है, तो तुम डिपेंड हो जाओगे लोन्स के ऊपर, ईएमआईज़ के ऊपर। सोशल इमेज, तुम्हारी बैलेंस शीट सोशल इमेज दिखाने को कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास पैसा है या नहीं, लोगों को क्या पता चल रहा है, मतलब लोगों को क्या करना, लोगों को पता थोड़ी चल रहा है, क्योंकि मैं जैसा दिखाऊंगा वैसा दिखेगा। मेरे पास पैसा है या नहीं है ये नहीं, लेकिन अगर मेरे पास लग्जरी कार है, लग्जरी वॉच है, चाहे मैं फिर लोन्स ईएमआई पर ले रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये लगेगा कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ, मेरे पास बहुत मनी है, वेल्थ है मेरे पास। अब देखो तीसरा ये होता है सिंगल इनकम डिपेंडेंसी। ज़्यादा लोग एक जॉब, एक इनकम सोर्स अगर वह रुक गया तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि जॉब के ऊपर डिपेंड मत रहो, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के साथ खेलो, गेम बनाओ, बिजनेस ओनरशिप, एसेट्स क्रिएट करो। और देखो इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अमीर लोग मनी अर्न करते हैं, अमीर लोग मनी अर्न करने पर फोकस नहीं करते। यानी मेरा कहने का मतलब ये है सिंपली भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि अमीर लोग इनकम पर फोकस नहीं करते, वे प्राइवेट बैलेंस शीट बनाते हैं, कंट्रोल बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एसेट्स इकट्ठा करते हैं, कैश फ्लो चैनल्स बनाते हैं, क्योंकि एंड में यानी अंत में पब्लिक इनकम तुम्हें रिच दिखाती है, प्राइवेट बैलेंस शीट तुम्हें पावरफुल बनाती है। अगर तुम सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं सिर्फ इनकम कमा रहा हूँ या अपनी प्राइवेट बैलेंस शीट बना रहा हूँ? क्योंकि अंत में प्राइवेट मनी पब्लिक वेल्थ को हमेशा हरा देता है। प्राइवेट मनी पब्लिक वेल्थ को हमेशा हरा देता है। ये मैंने बोला था, फिर भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास प्राइवेट मनी है तो वो पब्लिक वेल्थ को ऑटोमेटिकली हरा देगा, इजीली हरा देगा। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें सैलरी के ऊपर डिपेंड रहना है, इनकम के ऊपर डिपेंड रहना है, तो ये तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें सिस्टम, लार्वेज, इन सारी चीज़ें, ओनरशिप, बैलेंस शीट, इनके ऊपर सिस्टम बनाना है, इन्हें स्ट्रक्चर्ड करना है, डिज़ाइन करना है, सिस्टम को स्ट्रक्चर करना है, और स्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट बैलेंस शीट, मनी, सभी चीज़ों को डेवलप करना है, तो तुम्हें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। और बाकी देखो, अगर तुम इस चैनल से राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़ते हो तो तुम अपनी वेल्थ एक ना एक दिन बना लोगे, या काफ़ी हद तक उसके करीब पहुंच जाओगे। अपने गोल को अचीव करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, इजीली कर लोगे। लेकिन अगर नहीं जुड़ते, ये भी डिसीजन आपका है। ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, जैसे कि कोई ये मोटिवेशनल चैनल नहीं है, ना कोई फेक इंप्रेशन, कोई फेक प्रॉमिस वाला है। तो अगर आप अपनी सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो, बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, मनी स्ट्रक्चर करना चाहते हो, बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो इस चैनल से राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े रहना। क्योंकि आपकी एज 25 से 45 के बीच है, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सीरीज़ की और पिछली
कंट्रोल वर्सेस ओनरशिप की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो, फिर समझ सकते हो, क्योंकि उन्हें देखकर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, थोड़ा और आसान होगा समझना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।